इंडियन एक्टर पंकज त्रिपाठी ने कहा था कि एक इंटरव्यू में कहा था कि नेपोटिज्म इंडिया के कल्चर में आ गया है। तो आज उसी नेपोटिज्म के बारे में बात करेंगे। हम आप लोगों को पता है कि रिसेंटली सुशांत सिंह राजपूत यही नेपोटिज्म का शिकार हुए हैं। उनका सुसाइड या प्लान मर्डर जो भी हुआ, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ नेपोटिज्म। यस, आई कैन गो ahead एंड क्लेम एंड आई कैन गो ahead एंड से दैट कि वो नेपोटिज्म के शिकार हुए हैं। नाउ आज वही नेपोटिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि नेपोटिज्म होता क्या है। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि नेपोटिज्म अपने लाइफ में कैसा इफ़ेक्ट लाता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे आज के नेपोटिज्म कौन कौन से एरिया में है। सिर्फ हम लोग बार बार यही सोचते हैं कि नेपोटिज्म सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड में है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग के लाइफ में, हम लोग के कल्चर में नेपोटिज्म छाया हुआ है। तो फर्स्ट हम लोग को ये जानना होगा कि नेपोटिज्म होता क्या है। सो नेपोटिज्म इज अ प्रैक्टिस अमॉन्ग दोज who have the power or influence of favoring somebody. Now वो somebody कोई भी हो सकता है, let it be relatives, friends। और कैसे हेल्प होता है? हेल्प होता है उनको जॉब प्रोवाइड करके या उनको फेवर दिखा के। दैट इज द रीजन नेपोटिज्म को फेवरिज्म भी कहते हैं। तो नेपोटिज्म वर्ड आया कहाँ से, उसका ओरिजिन कौन सा है? सो इट्स एन इटालियन वर्ड। फर्स्ट उसका ओरिजिन था निपोटे, और निपोटे का मीनिंग है नेफ्यू। वहाँ से वो चेंज हुआ नेपोटिस्मो, और फ्रेंच में उसको बोला जाता था नेपोटिज्मे। नाउ मिड 17th सेंचुरी में वो नेपोटिज्म इंग्लिश में आया वो वर्ड। तो पहले क्या होता था कि जो पोप्स रहते थे, क्रिश्चियन पोप्स, वो अपने नेफ्यूज़ को प्रेफरेंसेस देते थे। कोई भी काम हो उसमें उन लोगों को प्रिविलेज मिलता था। तो वहाँ से ही इस वर्ड का ओरिजिन हुआ है, नेपोटिज्म। नाउ अभी आप लोग ये सोच रहे होगे कि नेपोटिज्म हम लोग के लाइफ में कैसे इफेक्ट करता है, चारों तरफ कैसे है। तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है। चलिए आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप एक अच्छे रैंक में काम करते हो एक ऑफिस में। आपका कोई भतीजा है, वो आपको आके बोलता है कि मुझे नौकरी दिलवा दो। आप क्या करेंगे? आप उनको हेल्प करेंगे नौकरी दिलाने में, ये जान के भी कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है वो वर्क करने के लिए? या आप ऐसे बंदे को उस पोस्ट के लिए रिकमेंड करोगे जिसको आप बहुत अच्छे से पहचानते हो एंड आप जानते हो कि वो बंदा डिज़र्व करता है? नाउ यहाँ पे आपका चॉइस आ गया है। आप अगर सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, सो दैट्स वेरी गुड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करते हो, दैट इज़ कॉल्ड नेपोटिज्म। आप किसी को फेवर कर रहे हो कोई भी काम के लिए। तो
हम लोग ये सोचते हैं कि बॉलीवुड में ही सिर्फ नेपोटिज्म होता है, जैसे एक्टर्स वगैरह होते हैं, जो स्टार किड्स होते हैं, उन लोगों को ही सिर्फ प्रिविलेजेस मिलता है। ऐसा नहीं है, ये वेरियस फील्ड्स में है। मान लीजिए बहुत सारे एरियाज़ में ऐसे फेवरिज्म फैल रहा है, जिसमें बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, रिलीजन, सब कुछ आता है। तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि बार बार नेपोटिज्म क्यों है, ऐसे वैसे, ये वो फलाना ढिमका, बहुत कुछ सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग को पहले ये जानना है कि नेपोटिज्म आप अपने अंदर से कैसे मिटाओगे। रिसेंट इवेंट्स में जो हुआ कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, आई वुड से दैट्स अ प्लान्ड मर्डर, बट उन्होंने जो सुसाइड किया, that was really really wrong. So that is the reason I am going ahead and doing this podcast to raise my voice against nepotism. मैं चाहता हूँ कि सबके सामने नेपोटिज्म का एक्चुअल मीनिंग ये समझाऊं। तो पहले आपको ये सोचना है कि क्यों आप किसी का हेल्प करोगे, ये जान के भी कि वो केपेबल नहीं है, एंड जस्ट बिकॉज ही और शी इज़ योर रिलेटिव। तो ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं। मान लीजिए क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है, उनको चांस मिल गया था, ऑल्दो ही डिडंट हैव एनी रिकॉर्ड्स। लेकिन और एक बंदा था जो मुंबई से खेलता था, लेकिन उसको कभी भी चांस नहीं मिला। बट उसका अभी तक फर्स्ट क्लास करियर में इंडिया में सबसे तेज़ 300 रन ऐसा कुछ था स्कोर। सो यस, नेपोटिज्म एग्जिस्ट्स। पॉलिटिक्स में भी है, रिलीजन में भी है, स्पोर्ट्स में तो है ही, और एंटरटेनमेंट में तो है ही। आप एक बात सोचिए, इरफान खान, सुशांत सिंह राजपूत, पंकज त्रिपाठी, उसके बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, राजकुमार राव, ये लोगों का एक्टिंग स्किल्स देखिए। कंगना रनावत, वो तो बहुत ज़ोर शोर से नेपोटिज्म के अगेंस्ट में बोल रही है, करना भी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, मैं ये सोचता हूँ कि जो गलत है वो गलत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, एंड वो सच को सबके सामने लेके आ रही है, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। मैं ये सोच के बार बार अपने आप को रोक लेता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, चलो चलो छोड़ो, बोल के क्या फ़ायदा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बट आई थिंक यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक द चेंज। जब तक आप खुद ये चेंज का हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक कुछ चेंजेस नहीं होगा। एक रिपल जब स्टार्ट होता है ना, उसका एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। तो आप सोचिए, अगर समुंदर में एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं होता, तो आज समुंदर में ये हम लोग जितने वेव्स देखते हैं वो कभी नहीं आता। There was a point from where all of these waves have started. अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज को नहीं बनाते, तो शायद हम लोग अभी भी बहुत पीछे होते। अभी भी शायद अंग्रेज़ हम लोगों पे राज करता। तो आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही स्टार्ट किए थे इंडिपेंडेंस के लिए।
वहाँ पे सबका कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग के लाइफ में जितने भी चेंजेस आते हैं, सब कुछ का ही एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ठीक वैसे ही अगर आप सोचते हो कि नहीं, नेपोटिज्म ठीक नहीं है, फेवरिज्म ठीक नहीं है, प्लीज़ रेज योर वॉइस, प्लीज़ डू। वॉइस कैसे रेज करना है वो आप पे है। देखिए, हम तो चले अहिंसा के तरफ, हम तो कहेंगे कि हिंसा मत फैलाओ, हर बार वही कहेंगे, हिंसा मत फैलाओ। ये बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं अभी बहुत, जो नेपोटिज्म को फेवर करते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट येस, उन लोगों के सोशल हैंडल्स में जाके ऐसे अब्यूसिव वर्ड्स यूज़ करना ठीक नहीं, मत कीजिए। कुछ नहीं होगा वो सब करके। जो आप कर सकते हो वो है, जितने भी अच्छे कलाकार हैं उनका मूवीज़ देखिए। यहाँ पे भी मैं नाम नहीं लूँगा, आपको जो पसंद है वो देखिए। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट, क्योंकि सबका ओपिनियन होना चाहिए। तो आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, मान लो XYZ कोई भी हो, आप उसका फिल्म देखो, बट ये भी देखो कि उसमें एक्टिंग का टैलेंट है या नहीं। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों में से मुझे कमेंट में ये बताइए, छिछोरे ज़्यादा अच्छा फिल्म था या स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2? बस यही बताइए। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा शौक लगा था ये सोच के कि सुशांत सिंह राजपूत को एक अवार्ड भी नहीं मिला, इतने अच्छे अच्छे मूवीज़ करने के बाद भी। एनीवेज, तो और एक ऐसा मूवी है, आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड ऑफ दैट मूवी, तुम्बाड़। लेकिन अगर आप नहीं देखे हो, प्लीज़ देखिए वो मूवी, प्लीज़ देखिए। वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट नहीं हुआ है, गली बॉय हुआ है। बहुत जन कहेंगे कि गली बॉय कॉपीड मूवी है वगैरह वगैरह। आई लाइक्ड इट, आई पर्सनली लाइक्ड इट, लेकिन ऐसा नहीं है कि दैट यू नीड टू बैश वन पर्सन just because you are hating nepotism. There are many actresses who really act well, जो स्टार किड्स हैं और वो भी अच्छा एक्टिंग करते हैं। प्लीज़ ऑब्वियसली देखो, उनका मूवीज़ देखो, दैट्स वेरी गुड। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत देखो, बट आप अगर मूवीज़ जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर ये सब देखोगे, आपको एक्चुअली ये समझ में आएगा कि एक्टिंग होता क्या है। बहुत सारे ऐसे सीरीज़ हैं, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई कैन नेम अ फ्यू। मिर्ज़ापुर, पाताल लोक, कोटा फैक्ट्री, एटलीस्ट आप ये 3 देखो। यहाँ पे जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस काम कर रहे हैं, कोई भी लाइक नोन फेसेस नहीं है। नोन फेसेस इन द सेंस, वो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते जनरली, बट आप उनका एक्टिंग देखिए। वो लोग अपने एक्टिंग के बल पे यहाँ पे आए हैं। मैं एक बंदे का नाम लूँगा यहाँ पे, उनका नाम है अभिषेक बैनर्जी। ही इज़ अ कास्टिंग डायरेक्टर और ख़ुद भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। वो भी टेड टॉक में आए थे, तो प्लीज़ देखिए उनका वो एपिसोड। वो टेड टॉक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कैसे कास्टिंग होता है, कैसे एक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं, कैसे सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एवरीथिंग। ही हैज़ मेंशन एवरीथिंग, एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग।
वहाँ पे भी नेपोटिज्म का बात उन्होंने छेड़ा था। तो ही एक्सप्लेन इट वेरी वेल, वेरी वेरी वेल। इट्स वेरी सिंपल, जो डिजर्व करते हैं उनको चांस मिलना चाहिए। हम आपसे बस यही कहेंगे कि मान लीजिए वो सिनेमा हो, मान लीजिए वो कुछ भी हो, बिजनेस, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, रिलीजन, एनीथिंग, प्लीज अवॉइड नेपोटिज्म। आप बस यही सोचो कि जो डिजर्व करता है उनको एक बार चांस देके देखते हैं। आई कैन गारंटी यू कि वो काम बहुत अच्छे से वो कंप्लीट करेगा, बहुत डिलीजेंटली करेगा, और हाँ, आप बहुत खुश होंगे अपने दिल से भी। किसी का हेल्प करके देखिए, किसी अननोन पर्सन का। बिलीव मी, वो अंदर से जो खुशी होता है ना, वो फीलिंग आपको करोड़ों रुपए मिलने से भी नहीं मिलेगा। बिलीव मी, वो एक स्माइल बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है। बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस। एक दिन मैं एक बंदे को एक ब्रेड खरीद के दिया था। उन्होंने पैसे मांगे थे, हमने पैसे नहीं दिए। हमने पूछा आपको क्या करना है पैसे लेके? उन्होंने बोला मुझे खाना खाना है, मैं बहुत दिन से नहीं खाया। तो मैंने बोला आप क्या खाओगे? उन्होंने बोला कि हमको ब्रेड खिला दो। तो हमने ब्रेड खिलाया उनको। यू वोंट बिलीव, उनके फेस में जो हंसी थी ना, वो देख के ना दिल को सुकून आता है। हम बार बार बोलेंगे यही चीज़ कि आप जैसे भी हेल्प कर पाओ आप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करो। आप बस यही सोचो कि जो डिजर्व करता है उनको चांस मिलना चाहिए, और आप ये भी हमेशा सोचो कि आप दूसरे का हेल्प कैसे कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे डिसाइड करोगे। इट्स अप टू यू आप कैसे इस चीज़ को अप्रोच करोगे। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। आइदर यू आर विथ नेपोटिज्म और अगेंस्ट इट। थैंक यू, और खुश रहिएगा, अच्छे से रहिए। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है इंडिया में। थोड़ा घर पे रहिए, शांति से रहिए, बाहर जितना ज़रूरत हो सिर्फ उतना ही निकलिए। लॉकडाउन सिर्फ टेम्परेरी हटा है, कोरोना नहीं हटा है। सो एवरीवन प्लीज़ बी सेफ, स्टे एट होम, और हमको बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको, और हमको बताइए कि आप और फ्यूचर में कौन से टॉपिक में बारे में सुनना चाहते हो हम लोगों से। हम लोग उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, या फिर हमको आप ईमेल करो, वो ईमेल एड्रेस वहाँ पे दिया हुआ है। तो हाँ, और बस खुश रहिए। थैंक यू, बाय बाय।